नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना वायरस के खतरे के बीच कांग्रेस ने बढ़ाया सहयोग का हाथ। सभी जिला अध्यक्षों को 25,000 रुपए कराए गए मुहैया। अपने आसपास के लोगों की मदद करने का किया गया ऐलान। धनबाद उपायुक्त अमित कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग में जिले के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। उपायुक्त ने कहा, लॉकडाउन में स्कूल के द्वारा छात्रों से नहीं ली जाए स्कूल फीस। लॉकडाउन को लेकर दिहाड़ी मजदूर परेशान। मजदूरों को भरण पोषण करने में करना पड़ रहा कठिनाइयों का सामना। केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए भेजे 500 से लेकर 800 रुपए। लॉकडाउन के बावजूद भी मजदूरों की आवाजाही जारी। हजारीबाग के 12 मजदूर उड़ीसा में पहुंचे बुंडू। पुलिस ने मजदूरों की करवाई स्वास्थ्य जांच। बड़ी खबर के साथ तो शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर रांची से आ रही है। इस वक्त लगातार कोरोना संक्रमित का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, रांची के हिंदपीढ़ी से कोरोना का एक और मरीज। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 26 हो चुकी है। सिर्फ हिंदपीढ़ी में अब तक 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। राज्य में 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। रांची के हिंदपीढ़ी से कोरोना का एक और मरीज मिला। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 26 हो चुकी है। बड़ी और अहम खबर, रांची के हिंदपीढ़ी से कोरोना का एक और मरीज मिला। सबसे पहले झारखंड में सबसे पहला कोरोना का मरीज हिंदपीढ़ी इलाके से ही मिला था और उसके बाद से यह सिलसिला लगातार जारी है। हर दिन एक ना एक मामला लगातार हिंदपीढ़ी से निकलकर सामने आ रहा है और यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते हिंदपीढ़ी से अब यह आंकड़ा 14 हो चुका है। इस खबर पर हमारे साथ रांची से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, हिंदपीढ़ी में लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देखिए, हिंदपीढ़ी चूंकि एक बार जो एरिया इन्फेक्टेड हो जाता है और जो संक्रमण की चपेट में आ जाता है तो उनके संपर्क में जो लोग आते हैं, ये चूंकि ऐसा रोग है जो संपर्क में आने से बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा जो कारण पाया गया है यही पाया गया है। तो हिंदपीढ़ी के इलाके में जो पहला केस आया था उसके बाद लगातार लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और सोशल डिस्टेंस को लेकर जो सरकार ने दिशा निर्देश दिया था उस दिशा निर्देश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल राजीव, हम दिन में भी तस्वीरें देख रहे थे, आपने वहां का जायजा भी लिया था। वहां दिखाया जा रहा था, एक बैनर लगा दिया गया है कि गोदी मीडिया यहां ना आए। लोग बहिष्कार कर रहे हैं मीडिया का, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तमाम तस्वीरें आपने दिखाई थी। आखिर हकीकत क्या है और क्या कुछ वहां लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? आखिर क्यों जागरूक नहीं है कोरोना को लेकर वो? देखिए, मीडिया को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि वहां लगातार जो कुछ उस तरह के जो लोग हैं, जो उपद्रवी लोग हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ घटना कर रहे हैं। कभी किसी के ऊपर थूक दिया जा रहा है, कभी जो स्वास्थ्य कर्मी है उन पर हमला किया जा रहा है, कभी पुलिस पे हमला किया जा रहा है। तो लगातार ये सब चीजें जो हो रही थी और मीडिया लगातार खबरें दिखा रही थी, जिस कारण से वहां के लोग गुस्से में थे और उसके बाद उन्होंने एक बैनर लगाया है कि मीडिया का बहिष्कार है, यहाँ प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। तो बहिष्कार करना एक अलग चीज है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का जो हमने तस्वीरों के माध्यम से ये भी दिखाया है अपने विजुअल में कि किस तरह लोग 144 लगा हुआ है और वहाँ हॉटस्पॉट बना दिया गया है, जो चिन्हित एरिया कर दिया गया है कि ये कोरोना संक्रमित का सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया है। उसके बावजूद भी लोग एकजुट एक जगह खड़े हैं और झुंड के झुंड खड़े हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है नियमों की धज्जी उड़ाई जा रही है और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि हिंदपीढ़ी में लगातार मामला बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, ये समझना होगा हिंदपीढ़ी के लोगों को भी और साधना प्लस की भी उनसे यही अपील है कि वो इस बात को समझे, कोरोना की गंभीरता को समझे और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, धारा 144 का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहे, सुरक्षित रहें। शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कोविड-19 के खतरे की वजह से विश्व के तमाम देशों समेत भारत के सभी राज्यों में लॉकडाउन जारी है। 14 अप्रैल को लॉकडाउन की 21 दिवसीय अवधि समाप्त होने के पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके अगले 19 दिनों तक के लिए इसको बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरह की पाबंदियों के साथ साथ कुछ छूट देने का ऐलान भी किया गया है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए उठकर सामने खड़ी हो जाती है जिनका गुजारा बामुश्किल हो पाता है।
ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बाद अब राजनीतिक दलों के द्वारा भी जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। उसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस ने लॉकडाउन में फंसे जरूरतमंदों के सहयोग के लिए एक और पहल शुरू की है, जिससे सभी जिलों में जरूरतमंदों को जरूरत के हिसाब से सहयोग किया जा सके। झारखंड में कांग्रेस कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद को लेकर लगातार कवायद कर रही है। पार्टी की तरफ से राज्य में लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद के लिए प्रदेश स्तर पर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। इसी बीच विभिन्न जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों को 25-25 हजार रूपए मुहैया करवाए हैं, जिससे वैसे लोगों की मदद की जा सके जो विपरीत परिस्थितियों में फंसे हुए हैं और कांग्रेस के कंट्रोल रूम में मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि ये पहली किस्त जारी की गई है और आने वाले समय में जरूरत के हिसाब से और राशि भी जिला अध्यक्षों को दी जा सकती है। छोटा सा प्रयास है, क्योंकि सभी जिलों में भी कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है और सीमित संसाधनों में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करनी है। तो कहीं कहीं से ये सूचना मिल रही थी और उनके भी एक लिमिटेशन है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि एक सहयोग के रूप में 25,000 सभी जिला अध्यक्षों को 24 जिलों में दिए जा रहे हैं। रांची में 2 इकाई हैं, दोनों को दिए जा रहे हैं, ताकि उन लोग जो कहीं राशन उपलब्ध करा रहे हैं या कहीं भात दाल सब्जी खिचड़ी बनवा रहे हैं तो उसमें सहयोग हो सके। और ये अंतिम कुछ नहीं है, कहीं कहीं अधिक आवश्यकता होगी तो उसके लिए भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार करेगी। तो एक सार्थक पहल के तहत एक जो ज्यादा आवश्यक है उन चीजों की पूर्ति की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस का मानना है कि इस आपदा की घड़ी में पार्टी अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे इस मेडिकल इमरजेंसी में लोगों को राहत मिल सके। जिला अध्यक्षों को मिली इस राशि के जरिए पार्टी ने ये संदेश भी दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इसके लिए संगठन काम कर रही है। मगर कई जिलों में ऐसी स्थिति बन रही है कि कई जरूरतमंदों को नगद सहयोग की जरूरत पड़ रही है। इसलिए कंट्रोल रूम की सिफारिश पर ये राशि पार्टी फंड से तमाम जिला अध्यक्षों को दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के अनुसार अभी हर तरफ लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं। इस संकट में जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। हाँ, दिया है। कभी हमारे पार्टी की तरफ से तो होना चाहिए, पार्टी की तरफ से होना चाहिए, एमएलए की तरफ से होना चाहिए, मंत्री की तरफ से होना चाहिए। ये सबकी तरफ से अभी संकट का समय है। हम अभी मदद नहीं करेंगे तो कब मदद करेंगे? अभी हमको मदद करना चाहिए गरीब लोगों को, जिनसे हम कुछ हमको वोट दिया नहीं दिया उसको नहीं देखना है हमको। अभी जो गरीब है, संकट में है, खराब दिन में है, उसको हमको मदद करना चाहिए। इसी भाव से हम लोग कर रहे हैं। लॉकडाउन में आम लोगों की दिक्कतों को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अपने राज्य स्तरीय संगठन के जरिए जरूरतमंदों की मदद में जुटा है। इसी कड़ी में ये राशि पार्टी के इस पहल पर जारी की गई है, ताकि जिला अध्यक्ष भी अपने जिले में खुलकर जरूरतमंदों के लिए आगे आ सके। आपदा की इस घड़ी में राजनीतिक से दूर होकर कांग्रेस की इस पहल को देखते हुए अपेक्षा है कि तमाम राजनीतिक दल सीख लेते हुए संकट में फंसे लोगों की मदद के लिए सामने आए। रांची से सहयोगी पंकज के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। धनबाद उपायुक्त ने कोरोना महामारी के मद्देनजर जिले के तमाम आला अधिकारी और जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं और सभी को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसमें सबसे अहम ये निर्देश था कि इस लॉकडाउन में स्कूलों के द्वारा बच्चों से स्कूली फीस ना ली जाए, साथ ही ट्रेवल फीस भी ना ली जाए। ये आग्रह किया है सभी निजी विद्यालयों से कि चूंकि अभी कठिन दौर से जो है वो गुजर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मानवता के आधार पे आप जो है वो जो फी है, बच्चों की फी है, क्योंकि बच्चे गए नहीं हैं, कई पेरेंट्स की आजीविका जो है वो प्रभावित हुई है, अर्निंग्स प्रभावित हुए हैं, तो उसको देखते हुए उनकी फीस और उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है इस बीच में, तो उसको लेकर के उस फीस को जो है वो माफ करें। मुझे लगता है कि इस पे काफी सकारात्मक जो है वो पहल निजी विद्यालयों द्वारा भी होगा। हमने स्कूलों से आग्रह किया है कि आप जब स्कूल बंद है तो आप उस फी को माफ कीजिए,
अभी तक कंक्रीट कोई जवाब स्कूल से नहीं आया है और इसलिए 1-2 रोज में फिर डीसी साहब से पूछेंगे क्या हुआ उस पर। विश्व में फैली कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए भारत में लॉकडाउन है, यानी कि भारत में लॉकडाउन है, माफ कीजिएगा। ऐसे में सबसे अधिक परेशानी दिहाड़ी मजदूरों को अपने घर पर भरण पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें मदद के लिए 500 से लेकर 800 रुपए तक भेजे जा रहे हैं, लेकिन उस पैसे को निकालने के लिए ग्रामीणों को काफी दूर पैदल चलना पड़ता है। कुछ गांव ऐसे भी हैं जो शहर से काफी दूर हैं। हालांकि स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग प्रज्ञा केंद्र तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। गहराती समस्या को देखते हुए लातेहार शहर के प्रज्ञा केंद्र संचालक रितेश महलका ने घर घर जाकर पैसे निकासी करने का बेड़ा उठा लिया है। रितेश महलका सुदूर क्षेत्रों में घर घर जाकर सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए ग्राहकों के पैसे की निकासी कर रहे हैं। रितेश महलका के इस प्रयास से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों में लोगों को राशि भुगतान की गई है। लाइक जनधन खातों में महिलाओं को पैसा दिया गया है, वृद्धा पेंशन आया है, या किसानों को राहत के लिए पैसा दिया गया है। बट लॉकडाउन की वजह से वो लोग सेंटर तक नहीं जा पा रहे हैं, बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि यातायात के साधन अभी कम है। तो हमारे द्वारा वैसे लोगों को डोर स्टेप पे उनके गांव जाकर, उनके दरवाजे पर, उनके गांवों में कैंप लगाकर यह निकासी की सुविधा दी जाए। लॉकडाउन के दूसरे फेज शुरू हो जाने के बावजूद दूसरे राज्यों से अब भी मजदूर आवाजाही कर रहे हैं, यानी कि आवाजाही जारी है। पलामू, रामगढ़, चरही और हजारीबाग के 12 मजदूर उड़ीसा के बड़विल में मजदूरी करते थे। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने से मजदूरों के खाने पीने को लेकर दिक्कतें होने लगी। तब सभी मजदूर उड़ीसा के बड़विल से किसी तरह से ट्रक में सवार होकर बुंडू पहुंच चुके हैं। मजदूर बड़विल में ड्राइवर समेत दूसरे काम किया करते थे और लॉकडाउन बढ़ने के बाद जब मजदूरों को खाने पीने की दिक्कतें होने लगी तो सभी मजदूर कहीं गाड़ी तो कहीं पैदल ही आने के लिए अपने घर के लिए निकल पड़े। बुंडू पुलिस ने लॉकडाउन बढ़ने के बाद जगह जगह पर सघन चेकिंग पॉइंट बनाया। चेक पॉइंट पहुंचते ही एक वाहन से उतरे सभी मजदूरों से पुलिस ने गहनता के साथ पूछताछ की है। पूछताछ में मजदूरों ने उड़ीसा से आने की जानकारी मिलते ही सभी 12 मजदूरों को राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय बुंडू में बने क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया है। डॉक्टर के आने के बाद ही सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। क्वारंटाइन सेंटर में भेजे हुए हैं। अभी वहाँ खाना पीना की व्यवस्था की गई है उनके लिए, और इसके बाद देखते हैं कि अग्रेसर कार्रवाई उसमें क्या किया जा सकता है। जो भी नियम संगत अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पर बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर? ये आवासीय विद्यालय है हमारे बुंडू में, वहीं पर बनाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक
बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बोकारो के हरला पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रथम चरण में किए गए 21 दिनों के लॉकडाउन का बोकारो के लोगों ने सही तरीके से अनुपालन नहीं किया। जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने लोगों को जागरूक करते करते यानी कि परेशान हो चुकी थी। वहीं कोरोना मामले में बोकारो प्रदेश के दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। इस बात की समीक्षा करने के बाद डीसी और एसपी ने संयुक्त निर्णय लेते हुए सख्ती का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन और धारा 144 के उल्लंघन में बड़ी कार्रवाई कर 60 वाहन जब्त किए गए, एफआईआर दर्ज की गई और इन वाहन चालकों पर संक्रमण फैलाने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। लॉकडाउन के दौरान जो भी 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, इसके विरुद्ध हम लोग ठोस कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी मोटरसाइकिल विरुद्ध तरीके से बिना कोई परमिशन के रोड पर निकल रहे हैं, उनको हम लोग जब्त कर रहे हैं। जब्त कर उनके विरुद्ध विधि सम्मत तरीके से हम लोग 188 का कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काफी संजीदा और सक्रिय नजर आ रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर मंत्रालय जाने के क्रम में एकाएक पुराना विधानसभा के पास स्थित शहीद मैदान की ओर अपने वाहन को ले जाने का आदेश दे दिया। लेकिन इससे पहले किसी को कुछ समझ में आता मुख्यमंत्री ने आखिर ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों आदेश दिया। मैदान के पास पहुंचते ही मुख्यमंत्री मैदान में कतारबद्ध खाना खा रहे गरीब और असहाय लोगों के बीच पहुंचते ही उनसे उनका हालचाल जानने लगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मालूम है कि परेशानी हो रही है, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि राज्य के अंदर कोई भी भूखा ना रहे। मुख्यमंत्री ने गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने वाली संस्था बीपीएचओ झारखंड के सदस्यों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के विरुद्ध यह सामूहिक लड़ाई है। हम सभी को अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को मदद पहुंचाते हुए मानवता का चरितार्थ करना होगा। यह ध्यान रखना होगा कि आखिर सोशल डिस्टेंस बना रहे और सभी की सेवा और उनकी सहायता भी होती रहे। मैं अभी प्रोजेक्ट आ रहा था, रास्ते में कई संस्थाओं को देख रहा था कि गरीबों को खाना खिला रहा था, तो थोड़ा मन किया कि थोड़ा देखूं कि क्या स्थिति है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा लोगों को लगातार उस जगह पर विधानसभा के समीप जो मैदान है वहाँ लगभग रोज 400-500 लोग खाना खाने आते हैं और उन लोगों को अपने स्तर से लोग खिला भी रहे हैं। प्रजापति समाज के लोग और कोई एनजीओ वगैरह सभी कई तरीके से अच्छा लगा कि आज सभी लोग आज इस संक्रमण में अपने अपने तरीके से लोगों को सहयोग दे रहे हैं और भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पूरे देश में जहां लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, तो वहीं आज भी मजदूर वर्ग के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में काम ठप हो जाने और वाहन न चलने से कई मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे में मजदूरों से खास बातचीत की है हमारे हजारीबाग के संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने। दिखाते हैं आपको। पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और आज से सेकेंड फेज का लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है। 15 अप्रैल लगातार मजदूर वर्ग के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बस ट्रेन सब बंद है। मैं अपने कैमरामैन से भी आग्रह करूंगा कि उस मजदूर को दिखाएं जो कि रांची से कल पैदल चलकर अभी ये हजारीबाग के कोलंबस चौक पहुंचे हैं और ये बिहार की और इनको जाना लो कि
पैदल ये जा रहे, क्या कुछ इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि कल रात को ये चले हैं 11 बजे और अभी ये यहाँ दोपहर 2 बजे हजारीबाग पहुंचे हैं। कितने बजे चले रात का? रात के 10 बजे आप चले। बस वगैरह क्या है? कुछ भी नहीं मिला। कहाँ तक जाना? बिहार कौन सा जिला जाना? अररिया जिला। अररिया इनको जिला जाना है, क्योंकि लगातार लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं और भी इनके साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कितने बजे चले रांची से? 10 बजे। कहाँ तक जाना? आपको बिहार जाना है? कौन सा अररिया? कहाँ पे? अररिया जाना। इनको भी अररिया जिला जाना। लगातार ये आप देख सकते हैं कि मजदूर वर्ग के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ये लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि बस ट्रेन बिल्कुल बंद है और आज 15 अप्रैल से सेकेंड फेज का लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, जो कि 3 मई तक चलना। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना न्यूज। इस महामारी के दौर में सरकार और प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने और आपत्तिजनक पोस्ट न करने की अपील की थी। ऐसा करने पर पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई करने की बात भी कही थी। वहीं ऐसे देखने के लिए जहां की गढ़वा सदर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के चिरौंजिया में 9 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सभी युवकों को कोरोना वायरस जैसी महामारी में सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगा है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं, जो कभी भी माहौल को बिगाड़ सकते हैं। इसके लिए पुलिस ने एक टीम बनाकर जब इसकी तहकीकात की तो पता चला कि एक ही गांव के कुछ युवकों के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट की जा रही है, जिससे विधि व्यवस्था में दिक्कतें आ सकती हैं। जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया का गलत उपयोग करते हुए, भ्रामक तथ्य देते हुए समाज में विद्वेषपूर्ण पोस्ट किए जाने वाले मामले में कुल 6 कांड दर्ज किया गया है गढ़वा जिले में, और इसमें कुल 15 गिरफ्तारी हो चुकी है। जिसमें बड़ी बात है कि आज एक गढ़वा का केस 181/2020 में कुल 8 अभियुक्तों को आज ही के दिन में गिरफ्तार किया गया है। बार बार गढ़वा पुलिस के द्वारा आम नागरिकों को, विशेषकर युवा को इस संबंध में आह्वान किया गया था, अपील किया गया था कि इस महामारी के घड़ी में, संकट की घड़ी में अनावश्यक पोस्ट नहीं करें, सामाजिक और एवं धार्मिक विद्वेषपूर्ण मैसेज। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। धनबाद में अब तक कोई भी कोरोना मरीज नहीं मिला है, लेकिन बंगाल आसनसोल से आए एक शख्स के संदिग्ध पाए जाने के बाद पूरे परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही एहतियात के तौर पर पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। यहां किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। कोई बाजार या कोई दुकान नहीं लगेगा। यहाँ से तो सारा सर्विस हम लोगों की तरफ से, किसी को भी आने जाने की नहीं। जिसको जो जरूरत है वो हम लोग का वो सारा हम लोग प्लान कर ले रहे हैं। अगर वैसा बातें आती है तो उस एरिया में सर्विस दिया जाएगा, सब्जी का, दवाई का या राशन का, उसके लिए भी हम लोग प्लान तैयार किए। वहीं इस इलाके का जायजा लिया है हमारे धनबाद के संवाददाता अमित सिन्हा ने। दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। हम धनबाद के सीमावर्ती क्षेत्र, पश्चिम बंगाल से जो लगा हुआ क्षेत्र है, निरसा का चिरकुंडा नगर निगम अंतर्गत 13 नंबर वार्ड का ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र से एक कोरोना संदिग्ध की पहले पहचान हुई थी। उसे धनबाद पीएमसीएच ले जाया गया है, जहां से उसका स्वाब टेस्ट के लिए भेजा गया है। उसके साथ ही उसके पूरे परिवार को कल देर शाम क्वारंटाइन किया गया है और सबों को उठाकर जो है प्रशासन पीएमसीएच ले गई है। एहतियात के तौर पर, जैसा कि प्रशासन कह रही है कि एहतियात के तौर पे यदि वह संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसकी संक्रमण किसी और में ना फैले। आसपास चूंकि घनी आबादी का क्षेत्र है, इस लिहाज से इस पूरे क्षेत्र को आप देख सकते हैं, पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। 3 किलोमीटर का एरिया, जैसा कि अभी निरसा एसडीपीओ ने बताया कि 3 किलोमीटर एरिया को जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं,
आप देखिए ये पूरा क्षेत्र बाजार एरिया है, घनी आबादी है इसमें। इस पूरे क्षेत्र को जो है सील किया गया है, बाजाबते बैरिकेटिंग की गई है। आप देख सकते हैं पूरी तरह ये बाजार का एरिया सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इक्के दुक्के लोग जो हैं अपने छतों से ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्या तैयारियां हैं। अब देखिए कि कैसे छतों पे लोग चढ़कर जो है ये जो सील किया गया है एरिया को, उसे देखने का और जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये पश्चिम बंगाल, ये जो सड़क जा रही है, ये पश्चिम बंगाल की सीमा को जोड़ता है। यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम बंगाल प्रारंभ हो जाती है, जहां पर आसनसोल में आज से 3 दिन पहले ही एक कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर की मौत हुई थी। तो एहतियात बरते जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ चुका है जिसकी मौत हुई है। इधर धनबाद के अलावे बोकारो में कई कोरोना पॉजिटिव आए हैं, 9 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि धनबाद कहीं हॉट स्पॉट के रूप में ना उभर के आए। फिलहाल धनबाद में अभी एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन एहतियात बरते जा रहे हैं और उसको लेकर इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। अमित सिन्हा, साधना न्यूज, धनबाद। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो मजदूर लॉकडाउन खुलने के बाद अपने घर जाने की आस में थे, वो अवधि बढ़ने से पैदल जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आपको बता दें कि पैदल चल लंबी दूरी तय करके अपने घर जा रहे हैं। ऐसे मजदूर और राहगीरों को न्यू खटंगा के कुछ समाजसेवी युवकों के द्वारा भोजन कराया गया और उन्हें किसी न किसी विधि से उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि इस दौरान राहगीरों को ही नहीं बल्कि ट्रक और अन्य वाहन चालकों के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया है। प्रशासन के जवानों के सहयोग के साथ राहगीरों को खाना खिलाते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि जहां लॉकडाउन को लेकर लोग खुलने की आस में थे कि जैसे ही 14 अप्रैल आएगी तो उसके बाद ये सारी चीजें यानी कि लॉकडाउन खुल जाएगा और जो लोग जहां फंसे हुए हैं वो अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इस म्याद को बढ़ा देने की वजह से उन मजदूरों के लिए एक समस्या उनके सामने आकर खड़ी हो गई कि खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद आखिर वो रहें तो रहें कैसे और अपने घर जाएं तो जाए कैसे। उसी के लिए एक बार फिर से उन्होंने पैदल ही अपने घर के लिए जाने का फैसला ले लिया और उसी के साथ वो अपने घर के लिए जाने के लिए जा रहा है। और जिसके चलते जब ऐसे मजदूरों को न्यू खटंगा के कुछ समाजसेवियों ने देखा, उन युवकों ने देखा, तो उन मजदूरों को पहले भोजन कराया गया, फिर उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था कराई गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।